श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 फरवरी को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो आप सभी को ये 13, 15 और 17 के छोटा सा उपाय करना है आज नंदी बुधवार के दिन, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। अमृत योग है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। लेकिन इस उपाय के लिए ज़रूरी चीज़ें जो होंगी वो है शमी का पत्ता। अब जैसे ही शमी के पत्र का नाम आता है, मेरे बहुत सारे भाई बहन टेंशन में आते हैं कि भैया अब तो हम इस उपाय को नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो क्या ले सकते हो? बेलपत्र। अब बेलपत्र भी आपको नहीं मिल पाता है तो क्या ले सकते हो? चावल का दाना। ठीक है, या फिर कोई भी अनाज का दाना। अब बातें आती हैं कितना लेना है। मैंने तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है 13, 15, 17। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑड नंबर में, कहने का मतलब क्या है, विषम संख्याओं में मिनिमम, जिसको बोलते हैं ना कम से कम आपको 9 लेना है। ठीक है ना। 9 चाहे शमी पत्र ले लो, 9 चाहे चावल के दाने ले लो, 9 चाहे बेल पत्र ले लो, 9 चाहे अनाज का दाना ले लो, कोई भी चीज़ें 9, कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन जो संख्या इस्तेमाल करोगे वो संख्या 2 से कटनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि आपका इच्छा हुआ कि भैया आपने 9 बताया, मैं 98 लूंगा, तो 98 नहीं ले सकते, या तो आप 97 ले लो या आप 99 ले लो। ठीक है ना। ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से विभाजित ना हो, है ना। चलो, अब तो आपने ले लिया शमी के पत्ते या फिर जो भी। अब उसके साथ ही साथ हमें शहद की आवश्यकता होगी। जब भी हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है शहद। ठीक है ना। शहद लेना। अब जितने भी शमी के पत्ते आपने लिए हैं या फिर जो भी चीज़ें आपने ली हैं, जितने भी लिए हैं, वो सारे के सारे इस शहद के अंदर आपको डिप कर देने हैं। देखो, शहद की मात्रा तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ली है, इतनी ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा ले लेना, है ना। और उसके अंदर पत्तों को डाल दो और पहुँच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम लिख रहा हूँ और शायद उस नाम को आप पढ़ पाओगे। बताओ भाई क्या लिखने जा रहा हूँ? अवधूतेश्वर महादेव। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जितने भी शमी के पत्ते हैं एक एक करके निकालो। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, अभी नहीं, अभी शमी के पत्ते नहीं, पहले जल चढ़ाना। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में शहद में डूबी हुई उस पत्ते को, उस अनाज के दाने को, फिर जो भी लिया है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर आपको चिपकाते हुए चले जाना है। जितने ज़्यादा आप चिपकाओगे, महादेव की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ध्यान रखना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में कर्ज वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो भोले शंकर से, अवधूतेश्वर महादेव से आपको विनती करनी है, आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर परिवार में धन को लेकर के दिक्कत होती है, हम लोग पैसों से परेशान हैं, हे शिव शंभो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। कुछ आप ऐसे प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गई होगी कितने, पहला उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है तांबे के लोटे में जल को लेकर के। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे क्या होने वाले हैं। जैसे मान लो कि आप कोई भी व्रत उपवास करते हो और आपको उसका फल नहीं मिल रहा ना। फल कैसे मिलता है किसी व्रत उपवास का, कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कि उसने, मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, कि उसकी इच्छा है कि मतलब मेरी नौकरी लग जाए। अब उसका फल नहीं मिल पा रहा है कि आपकी नौकरी लग पा रही है, आपको कोई, मतलब जिस भी चीज़ के लिए व्रत रहते हो आपको उसका फल नहीं मिलता। इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, एक तांबे का लोटा लो, है ना, जल भरो, जल के अंदर इत्र डाल दो ना। क्या डालोगे? इत्र, सुगंधित वस्तु, ऐसा लिखा हुआ है सुगंधित, तो क्या डालोगे? इत्र डालोगे। फिर चावल का 1 दाना लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ चावल का 1 दाना लेंगे और चावल के 1 दाने को कलश के अंदर डालेंगे इत्र वाले। आपको जाना होगा नंदी बाबा के पास में। जिस भी महादेव के शिवलिंग के पास आप जाओगे, दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के दर्शन हो जाएंगे, है ना। नंदी बाबा के उठे वाले पैर के ऊपर, एक पैर तो उठा होता है ना, एक पैर के ऊपर नंदी बाबा के थोड़ा सा जल समर्पित कर देना नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम चढ़ाओगे?
नंदीश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे और फिर जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में होगा उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अगर आपने गुरुजी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो कथा में गुरुजी 5 स्थान का जिक्र करते हैं। कौन कौन से? भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल और महादेव के शिवलिंग का ऊपर, है ना। यही तो 5 जगह होती है। जहाँ जहाँ भी मैंने पीले कलर से पेंट किया है इस स्थान पर आप सभी को क्या करना है, जितना भी जल है उसे 5 बार में कुछ इस स्थान पे समर्पित कर देना। जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपके विशेष होंगी, जिस चीज़ के लिए आप परेशान चल रहे हो, वो मनोकामना, वो विशेष आपकी कब पूरी हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो करिएगा, बहुत ही अलग सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की रात 12 बजे से पहले, यानी कि ऑफर स्टार्ट हो चुका है। 26 से पहले अगर आप ऑर्डर करते हो 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में देखो कौन कौन सी चीजें आपको मुफ्त दे रहा हूं। एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रही है, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, एक आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री मिलेगा, प्लस एक नई चीज मैंने जोड़ी है और वो है एक आपको रुद्राक्ष का फल देने वाला हूं और उस फल का छिलके को घर पे आप निकालोगे तो आपके लिए सरप्राइज होगा कि वो 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक कुछ भी निकल सकता है। ये आपके ऊपर होगा। मुझे भी नहीं पता कि उसमें से कितना मुखी निकलेगा, वो तो मैं आपको दे दूंगा, आप घर पे छिलोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो अब इस चीज का ऑर्डर देने के लिए 9005643345 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सएप कर दो अपना नाम कि भैया मुझे भी चाहिए, कितना प्राइस है, क्या है, मैं सब कुछ वहां पे बताऊंगा। जल्दी से नंबर को नोट करो। ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली है जीवन के कष्ट को दूर करने का ना। जैसे हर परिवार की, हर फैमिली की, हर इंसान के अपने अलग अलग कष्ट होते हैं। आपके जो भी है, एक बेलपत्र ले लो, जो भी, मतलब एक ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। बेलपत्र लेने के साथ में आपको आज के दिन, बुधवार के दिन, क्या लेना ज़रूरी है? पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, अब इस बार गीला पीला चंदन नहीं लेना है और इस उपाय को अपने कष्टों को कहते हुए पीला चंदन ही हमें चढ़ाना है। कैसे? तरीका समझो। सबसे पहला काम करना है, आप महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के चुपचाप खड़े हो, है ना। फेस कौन सी दिशा में होगा? उत्तर। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पे खड़े होकर के 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलना है। वो क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। पहला काम जल ही चढ़ाएंगे, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे से हाथ से साफ करना, पोंछ देना। पोंछने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे, है ना। अभी आपको कुछ भी नहीं कहना, ना अपने कष्टों को, ना कोई नाम, नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेल पर चढ़ा दो। अब आपके पास में जो पीला चंदन है, अपने हाथों में पीले चंदन को लो और 5 चुटकी पीला चंदन, कितनी चुटकी? 5 चुटकी पीला चंदन इसी बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित करनी है। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए महादेव से। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन पीले चंदन को कुछ इस प्रकार से समर्पित करता है, उनके घर परिवार में कोई संकट नहीं आते। ठीक है ना। हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा आसान से छोटे से उपाय की। यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए। कि जैसे कोई इंसान है जो घर में बहुत बीमार पड़ता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको लेना होगा 3 लौंग, है ना। कितने? मात्र 3 लौंग लीजिएगा, एक बेलपत्र लेंगे जो बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी, फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा तरीका समझेंगे। जो आपके पास में बेलपत्र है, जो व्यक्ति घर में बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, सॉरी, जो आपके पास में लौंग है, उस लौंग को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। फिर महादेव से औषधि मांग करके इस 3 लौंग को उठा लेना, है ना। उठाने के बाद में आप क्या करोगे? बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और इसी बेल पत्र के ऊपर किसका ध्यान करना है?
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना, और जो लौंग आपने शिवलिंग के ऊपर से औषधि मांग के उठाई थी उस व्यक्ति को 3 दिनों तक किसी भी चीज़ में मिला के, कूट के, पीस के, वैसे ही कैसे भी करके खिला देना। उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज नंदी बुधवार के स्पेशल से दिन पे बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। नंबर एक बार आप नोट और कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करें ताकि आपको ऑर्डर में नोट कर पाऊँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।